अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो कोरिया की कुरानदाजी है उसका जो डेट अनाउंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 15-20 दिन पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था कि जनवरी के एंड पे और फरवरी के पहले हफ्ते में ये अनाउंस कर देंगे कि कौन सी डेट है, और डेट जो है वो फाइनली अनाउंस हो गई है। 30 फरवरी से लेके 2 फरवरी तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में उसका मरहला मैं आपको बता देता हूँ। वो बड़ा इजी मरहला है, कोई उसमें कोई दूसरा मसला नहीं है। क्या करना है, आपने HBL बैंक में जाना है। ठीक है, वहाँ पे इनका जो अकाउंट है OEC का होता है, उसमें आपने जाके वहाँ से चलान फार्म लेना है। चलान फार्म की मैं फ़ोटो आपको ऊपर जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, उसमें आपने चलान फार्म आपने फिल कर देना अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। जो आईडी कार्ड पे नाम होता है, जो डेट ऑफ बर्थ सारा सिस्टम होता है, वो आपने वो ही लिखनी है जो आईडी कार्ड पे होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने वो फिल करना है तीनों, और आपने वहाँ पे फीस जमा करवा देनी है। 500 या 1000 रुपये जितनी भी फीस होगी उसकी, वो आपने जमा करवाएंगे। एक वो अपने पास रख लेंगे, दो वो आपको दे देंगे। ठीक है, वो जो दो होगी चलान फार्म की, जो दो हिस्से होंगे इकट्ठे ही होंगे। वो 3 हिस्सों का चलान फार्म होता है, एक वो खुद रख लेते हैं और 2 हिस्से आपको देते हैं। उसकी आपने जो है वो पिक्चर बना लेनी है। ठीक है, और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। किस पे? OEC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे उसकी लिखी होगी अनाउंस जो हुआ है इसका। जॉब्स का जो अनाउंस करते हैं उसके ऊपर वो उसकी पट्टी जा रही होगी। उसमें आप जब खोलेंगे वहाँ पे ऊपर फॉर्म होगा, वो फिल करें। नीचे JPG फाइल में ये आपकी जो फ़ोटो आपने ली होगी, ये आपने वहाँ पे क्लिक करके उसको अटैच करना है। अटैच करके आपने जब वो अटैच हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, अटैच वहाँ पे हो जाएगी, तो आपने फिर अपना कंप्लीट कर देना प्रोसेस ओके पे। जब वो कंप्लीट प्रोसेस जब आप ओके करेंगे तो वो गोल ज़रा ओके का देगा। इट मीन डैट आपका अप्लाई हो गया। ठीक है, बार बार उसका जो पंगा नहीं लेना उसका, या दोबारा दोबारा अप्लाई नहीं करना। ठीक है ना, एक दफ़ा जब हो जाता है तो फिर वो हो जाता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। मैंने आपको बोला था पासपोर्ट आईडी कार्ड रेडी कर ले, मैंने 15 दिन पहले ही आपको बता दिया था। फाइनली उन्हीं डेटों में अनाउंस हुई है। ठीक है, करना आपने ये है कि आईडी कार्ड पे आपका अप्लाई होता है, लेकिन जब आप 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, ये आपने आपकी अप्लाई करने की डेट है। ठीक है, 3 फरवरी को आपका जो है वो नतीजा आ जाएगा, वो भी OEC की वेबसाइट पे वो आ जाएगा। उसमें आपने ये करना है कि जिस जिस बंदों के नाम कुरानदाजी में आ जाएंगे वो अपलोड कर देंगे उस पर, OEC की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपने जाके अपना आईडी कार्ड नंबर या अपना नाम लिखेंगे, तो आपका पता चल जाएगा आपको कि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में आया है या कि नहीं आया। ठीक है, जब अगर आपका नाम आ जाता है कुरानदाजी में, तो फिर आपने क्या करना है कि 7 फरवरी को जो है वो आपने अपना जिस रीजन में आप रह रहे हैं, पंजाब में है या इस्लामाबाद आपको नज़दीक पड़ता है, या वो उस रीजन में है, या जिस जहाँ भी पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं आपने। ठीक है, पंजाब में जो है वो लाहौर मॉडल टाउन में OEC का जो है वो बना हुआ है दफ्तर। ठीक है, वहाँ पे जाएं। पासपोर्ट की रंगीन कापी, 2 फोटो कापियाँ, ब्लू बैकग्राउंड, दो जो तस्वीर हैं वो ब्लू बैकग्राउंड की होनी चाहिए। आईडी कार्ड होना चाहिए आपका, और आप लेके रजिस्ट्रेशन की जितनी फ़ीस होगी, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होगी, नाम निकलने के बाद जो दफ्तर में रजिस्ट्रेशन होती है उसकी भी फ़ीस होती है, वो जाके वहाँ पे आप जमा करवाएं, और वहाँ पे आपको वो स्लिप दे देंगे। सही है, और जब ये 7 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक मेरे ख्याल से इसकी डेट होगी रजिस्ट्रेशन करवाने की। ठीक है, तो ये जो है वो वहाँ पे जहाँ पे करवाएंगे तो फिर आपको वो स्लिप दे देंगे, और फिर आपकी जो अ, है क्या कहते हैं लैंग्वेज का जो पेपर है उसकी डेट जो है वो 28 फरवरी को अनाउंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारी सेटिंग करनी होती है, मरहला वाइज जो है वो पेपर होता है। सही है, मतलब वो उसी की बेस पे जो आपको स्लिप दी होगी, उसी की बेस पे वो सारा जो ये डाटा है ना, कि किस दिन किसका किस टाइम पेपर है, किस दिन पेपर है, वो सारा OEC की वेबसाइट पे वो जो है वो अपडेट कर देते हैं। वो लिस्टें बना के ऊपर चढ़ा देते हैं। आपने क्या करना है, वो जो स्लिप आपको मिली होगी उस स्लिप का जो नंबर होता है वो आपने वहाँ पे OEC की वेबसाइट पे जाके 28 तारीख को जब वो आप दोबारा अपलोड करेंगे, तो वो आपने मार के देख लेना कि आपका पेपर किस दिन को है, महीना, दिन और टाइम कौन सा है। क्योंकि मोस्टली क्योंकि लड़के ज़्यादा होते हैं, तो ये तीन, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, 3 टाइम में इसका पेपर जो है वो लेते हैं। लैंग्वेज का जो पेपर होता है इस्लामाबाद में। तो लास्ट टाइम जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है आपने। करना क्या है कि लास्ट टाइम 2 बंदों का पेपर जो है वो मिस हो गया था। हुआ क्या था
कि उनको दिन का तो पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था हमारा सेकंड टाइम है कि थर्ड टाइम है। वो कंफ्यूज थे। पहले कहीं देखा होगा महीना पहले या 15 दिन पहले, तो वो ज़हन में शफल हो जाता है यार कि मेरा इस दिन तो पेपर है, अब सेकंड टाइम था या थर्ड टाइम था, ये उनके ज़हन में नहीं था। वो गए थे लेट, ठीक है, तो पेपर फर्स्ट टाइम उनका हो गया था। मतलब आपने इसको चेक करते रहना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप 28 फरवरी को वो डे अनाउंस करेंगे किस दिन आपका पेपर है, तो सम टाइम वो शफल हो गई आता है। सम टाइम अगर तो आपका 3 महीने बाद आ गया है तो वेल एंड गुड, 2 महीने बाद आ गया है तो वेरी गुड, ठीक है। अगर आपका 15 दिन बाद आ जाता है, 20 दिन बाद आ जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप ज़हन में रखें कि आपने ये चीज़ें बिल्कुल गौर करनी है। आपने बार बार चेक करना है कि मेरा किस दिन पेपर है और कौन से टाइम पेपर है। ये चीज़ें आपने नोटिस करनी है। 2 बंदों का पेपर पिछली दफ़ा मिस हुआ है और वो इतने दिल बर्दाश्त हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो ज़ेरे गौर रखनी है। दूसरी बात ये है कि अकेडमी मैंने आपको बोला था ज्वाइन कर लें मेरे भाई, अकेडमी डेफिनेटली ज्वाइन करें। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सम टाइम आपकी लक होती है, पेपर 3 महीने बाद आ जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 15 दिन बाद आपका पेपर आ गया नाम आपका आने के बाद, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होगा। इसलिए मैंने बोला था आप अकेडमी ज्वाइन करें। नज़दीक तरीन जो भी अकेडमी आपको अच्छी लगती है, आपको पता होता है, आप सर्च कर लें, लोग इधर उधर बंदा पूछ लेता अगर नहीं पता, ठीक है। मैं आप थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि अगर सियालकोट में आप रहते हैं, ठीक है, शकरगढ़ जफरवाल एरिया के में कहीं भी आप रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जमान कोरिया अकेडमी है, ठीक है। बाजवा साहब वहाँ पे पढ़ाते हैं, आपको पता होगा। जफरवाल में भी वो जाते हैं, ठीक है, शकरगढ़ में भी जो जाते हैं, चुंडा में भी पढ़ाते हैं, सही है। तो उसको आप ज्वाइन कर लें, बहुत ज़बरदस्त अकेडमी है, ठीक है। वहाँ से मैंने 2 बंदे जो है वो अपने जो मेरे जानने वाले थे, कज़न थे, उनको भेजा, वो पास हो गए थे वहाँ से। तो अच्छी अकेडमी है ये। मैं अगर वहाँ पे नहीं जाना तो किसी भी जगह आप जाके पढ़ लें, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये टाइम थोड़ा होता है तो मसला होता है, फिर बंदे को जिसको बेसिक ही नहीं आती है, फिर वो बेचारे के पास टाइम थोड़ा होता है, उसको पता ही नहीं होता। तो ये चीज़ें आप धीरे गौर रखिए, इस पर फोकस करें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़बरदस्त, इनको फोकस करना है आपने, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। मेरा जो चैनल है कामशा कोरिया व्लॉग, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।